हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ लेक्चर का सेकंड वीडियो है। कल हमने सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, उसकी स्टडी की थी। आज हम इसके सेकंड पार्ट में एक बार इसको क्विकली रिवाइज करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो क्लास 6 की ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, कल हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया था कि पूर्णिमा क्या होती है। पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा यानी फुल मून, जब हमें पूरा गोलाकार का चंद्रमा आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके अलावा नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है, जब आपको रात में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता तो उसे क्या कहते हैं? न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं? जो भी हम अपने आकाश में पिंड देखते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और जो सारे असंख्य तारे हैं जो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? गैसों से मिलकर बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड गैसों से मिलकर बने होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कि खगोलीय पिंड भी दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला है तारा, जिनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म गैसों से मिलकर बने हुए होते हैं। जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है। आगे देखते हैं, तारों का जो समूह होता है वो एक रात्रि के समय आसमान की ओर देखने पर जो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो तारों का समूह होता है वो विविध अलग अलग तरह की आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है सप्तऋषि मंडल, यानी कि 7 तारे के समूह ने जो है एक विशेष आकृति का निर्माण किया है। इसे सप्तऋषि कहते हैं और ये अर्सा मेजर या बिग बेयर नाम के नक्षत्र मंडल का एक पार्ट है। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। यानी कि आसमान में आपने रात में बहुत सारे तारे देखे होंगे, लेकिन ये जो विविध प्रकार के पैटर्न्स बनाते हैं, इनको ही जो है नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अर्सा मेजर या बिग बेयर, और जिसके अंतर्गत हमारा सप्तऋषि मंडल भी आता है, जिसे हम रात में आसानी से आकाश में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ध्रुव तारे की। तो ध्रुव तारे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्शन बताने में। प्राचीन काल में जो है डायरेक्शन के लिए रात में जिस दिशा में ध्रुव तारा निकलता था उसे उत्तर दिशा कहा जाता था। और ये चूंकि आसमान में हमेशा एक ही तरफ निकलता था, यानी जिस तरफ ध्रुव तारा निकलता था वही उत्तर दिशा हो जाती थी। तो लोग दिशा का पता लगाने के लिए ध्रुव तारे को खोजते थे और उससे पता लगाते थे कि ये कौन सी दिशा है। अब आते हैं ग्रह पर। तो अभी तक हमने देखा कि खगोलीय पिंड 2 प्रकार के हैं। पहला तो तारे हो गए जिनका खुद का ऊष्मा प्रकाश हो गया, लेकिन कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी होते हैं जिनका स्वयं का कोई ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। वो तारों के प्रकाश से, मतलब जब तारों की लाइट उन पर पड़ती है तो उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी का स्वयं का कोई ऊष्मा प्रकाश नहीं है, लेकिन क्या होता है, जब सन की लाइट पड़ती है तो वो चमकती है, और सन की लाइट से ही हम अपने दिन में जो भी काम करते हैं हमें रोशनी जो है दिखती है। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे पिंड जो दूसरे की जो है प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनका स्वयं का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है। अब देखते हैं उपग्रह। तो ग्रहों की एक विशेषता होती है कि वो सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा, जो कि एक उपग्रह है।
आइए देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी कि सौरमंडल में मुखिया कौन है? मेन कौन है? सूर्य है। सूर्य क्यों मेन है? क्योंकि सूर्य ऐसा तारा है जिसके प्रकाश से ही ये 8 ग्रह और इनके उपग्रह और बाकी क्षुद्र ग्रह ये सब इनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इससे ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए मेन कौन हो जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा देने वाला हमारा सूर्य। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि सेंटर में स्थित है। यह एक बहुत बहुत बड़ा है, मतलब ये विशालकाय है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। एक तो ये साइज़ में बहुत बड़ा है और उसके अंदर जो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी कि जो सौरमंडल है, 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको बांधे रखने का काम कौन करता है? क्योंकि वो सूर्य इतना अधिक बड़ा है कि वो जो उसके अंदर खिंचाव का एक आकर्षण बल लगता है, उसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि सूर्य ही है जो सौरमंडल में हीट और लाइट देता है। अब देखिए ग्रह के बारे में। जो सौरमंडल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए सन से सबसे पहले नज़दीक में कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में आप देखते हैं एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और यूरेनस। तो ये देखिए दूरी से आप एक बार फिर से इनको देख सकते हैं। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, एस्टेरॉयड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसके बाद शनि है और यूरेनस है। तो इसको, इस इमेज को अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। और ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर आप 4 ग्रह देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको जो है इंटीरियर प्लैनेट कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पट्टी के अंदर हैं। और ये जो है इनका बनावट भी अलग अलग है, क्योंकि बाहर, इसके बाहर जो बाहरी ग्रह हैं ये गैसों से बने हुए हैं। तो इसके आधार पे ये आंतरिक ग्रह हैं, और ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जो बाहर ग्रह हैं ये जो है बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि एक इनका सर्टेन पाथ होता है, उसी पाथ पे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर नहीं है बल्कि एक बड़ा लंबा गोला दीर्घ वृत्ताकार क्षेत्र जो है पथ पे चक्कर लगाते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कक्षा। अपने ऑर्बिट में, यानी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए। और हर ग्रह का अपना एक फिक्स ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट के अंदर वो जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो उसका पथ है वो कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। आगे देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट तो सोलर सिस्टम में सूर्य है, क्योंकि उससे ऊर्जा और प्रकाश मिल रहा है सबको। लेकिन उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, क्योंकि इस पर हम रहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी कि अगर डिस्टेंस देखी जाए तो अभी हमने देखा बुध है, शुक्र है, उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी आती है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब अगर दूरी की बात की जाए तो तीसरा है, लेकिन अगर आकार की बात की जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और ये जो पृथ्वी है ध्रुवों पर चपटी हुई है। इसके मतलब ये पूरी गोल शेप में नहीं है, ध्रुव से चपटी हुई है ध्रुव के पास में, इसीलिए इसके आकार को भी एक यूनिक नाम दिया गया, जिसे भूआब या इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। तो इसका जियोइड या भूआब का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। यानी कि इसका कोई मतलब ऐसे आप रेक्टेंगल बोलते हो, स्फेयर बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, लेकिन उसका अपना ही यूनिक आकार है। तो उसको हम पृथ्वी के समान आकार या भूआब यानी भूआब के जैसा बोलेंगे। पूरी तरीके से गोल नहीं है, ध्रुवों के पास ये क्या है? पृथ्वी हमारी चपटी है। इसके अलावा पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्यों अद्भुत ग्रह कहते हैं? क्योंकि इसमें वायुमंडल है, पानी है, जीने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। इसकी वजह से हम
इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी हमें नीला जो है नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष अगर देखेंगे तो नीले रंग की, क्योंकि यहाँ जो है पानी 2/3 भाग से है ढका हुआ है, तो पानी की वजह से नीला दिखाई पड़ता है, तो इसे हम अद्भुत ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। और चंद्रमा क्या करता है, उपग्रह जैसे मैंने आपको बताया, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे चंद्रमा हमारा उपग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकल के आता है, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही दिन में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी जो चंद्रमा का रोटेशन और रिवोल्यूशन है, यानी कि अपने अक्ष के अराउंड रिवॉल्व करना और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने, जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 27 दिन का है। और ये बराबर मतलब 27 दिन में वो अपने अक्ष पे भी घूम जाता है और पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा लेता है। इसी वजह से हम चंद्रमा का केवल एक पार्ट देख पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि इसके रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे वो चक्कर लगा के आता है तो अपने अक्ष पे भी घूम जाता है, तो वही साइड हमको हमेशा दिखाई पड़ती है उसकी। इसके अलावा देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त, यानी अभी हमने देखा था तारे क्या होते हैं, ग्रह देखा, अब उपग्रह देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपने देखा कि एक बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये जो है बहुत छोटे छोटे पिंड हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह पहले ग्रह के पार्ट थे, लेकिन जब बिग बैंग हुआ या विस्फोट हुआ तो उसके कारण ये ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी पर गिरते हैं, धरातल पर गड्ढे भी बना देते हैं, और जो घर्षण वायुमंडल में इनके साथ घर्षण होता है तो गर्म होकर जल भी जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को जो है जो तारों का एक समूह है, यानी कि आकाश में तारों का एक बहुत विशालकाय समूह है, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी है, इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि जैसे पृथ्वी पे अपने गंगा देखी होगी, वैसे ही क्योंकि गंगा अपने आप में महान है, जो पृथ्वी की गंगा है हमने उसको देखा, आसमान में ऐसे तारों से बनी हुई एक गंगा है, मतलब उसको देख के लगता है जैसे कोई नदी बह रही हो। तो विशाल का बहुत अधिक अनगिनत तारों से मिलकर बनी हुई एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी है। यह लाखों तारों का समूह, यानी कि इस आकाशगंगा में लाखों लाख तारे हैं। इस पट्टी को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो हमारा जो सौर मंडल है इसी आकाशगंगा के अंदर एक पार्ट है। अब बहुत सारी आकाशगंगाएं जब मिल जाती हैं, लाखों आकाशगंगाएं, तो वो मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि जो कुछ भी है वो सब ब्रह्मांड का पार्ट है, यानी ब्रह्मांड सबसे बड़ी एंटिटी है। इसमें जो भी मैटर है, टाइम, स्पेस, सब कुछ किसके अंदर अंतर्गत आता है, ब्रह्मांड के अंतर्गत। इस चित्र में भी दिखाया गया है कि पृथ्वी सोलर सिस्टम में आकाशगंगा और अनेकों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि जो भी कुछ है वो सब क्या है, ब्रह्मांड है। अंततः जो क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होती है, उसकी पट्टी, और उल्कापिंड, ये सब हमने देखा। अब हम इसके क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने ठीक से वीडियो फॉलो करा होगा तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो ग्रह और तारे में पहला क्वेश्चन है, अंतर इन्होंने पूछा है। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि ग्रह क्या होता है, जिसमें उनकी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, हीट एंड लाइट नहीं होती है। वो ग्रह किस पर डिपेंडेंट होते हैं, तारों पर। जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह किस पर डिपेंडेंट है, सूर्य पर डिपेंडेंट है। लेकिन तारे क्या होते हैं, उनकी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि ग्रह का ऊष्मा प्रकाश नहीं होता और तारे का स्वयं का अपना ऊष्मा प्रकाश होता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल क्या होता है।
सौरमंडल में सबसे मुखिया सूर्य है। सूर्य, 8 ग्रह है, उपग्रह है और क्षुद्र ग्रह है और उल्का पिंड, ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को बताने को कहा है। तो सबसे पहले कौन आता है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शुक्र है, उसके बाद जो है यूरेनस और नेपच्यून है। अब इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इसमें लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं जो वायुमंडल है, जल है, ये सारी चीज़ें केवल हमें पृथ्वी पे ही मिलती हैं, क्योंकि और किसी भी हमारे सोलर सिस्टम में और सारे ग्रह वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। केवल पृथ्वी भी ऐसा है जहाँ पे जीवन संभव है, इसीलिए जो है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह की संज्ञा दी गई है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा के रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी कि अपने अक्ष पे घूमने और पृथ्वी के चारों ओर घूमने का समय जो भी लगभग 27 दिन का है वो समान है, और जब वो घूम जाता है अपने अक्ष पर एक सर पूरा करता है और पृथ्वी के चारों ओर पूरा करता है, उसमें समान ही टाइम लेता है। इस वजह से हम सब उसका एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? अगेन जो भी कुछ है वो सब कुछ ब्रह्मांड का पार्ट है, यानी सौर मंडल है, आकाश गंगा, इन सब से टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी सब कुछ क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड इन सबसे मिलकर बना है, यानी ब्रह्मांड सर्वोपरि है। आगे हमें सही उत्तर चिन्हित करना है। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है वो पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो हमने देखा था सूर्य से सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद कौन सा है? हमारी पृथ्वी। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य ग्रह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो बताया था आपको, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो हमेशा आप ध्यान रखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच की जो है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पेटी बनी हुई है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तो तारों का एक समूह, यानी अभी आपको बताया था जब नक्षत्र मंडल देखा था हमने, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है, यानी लाखों लाख तारों से मिलकर जो प्रणाली बनती है उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तो ग्रह के तौर पर पृथ्वी से सबसे नज़दीक है शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, अभी आपने वो बताया था, पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल। ग्रहों के पास अपनी नहीं होती, क्या चीज़ें नहीं होती? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डन हो गए हैं। तो आई होप ये रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा रहा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।